यहूदियों का बंदर बनना एक सबक। इस्लाम में शुक्रवार को बहुत ही पाक और इज्जत वाला दिन माना जाता है। जैसे ईसाइयों के लिए रविवार और हिंदुओं के लिए मंगलवार खास होते हैं, वैसे ही यहूदियों के लिए शनिवार सबत एक बहुत ही पवित्र दिन था। इस्लाम में शुक्रवार की नमाज जिन पर फर्ज है, जैसे मर्द, उनके लिए पहली अजान से लेकर नमाज खत्म होने तक दुनिया के कामों में इतना मशगूल होना कि नमाज छूट जाए, ये मना है। लेकिन औरतें, बच्चे, बीमार और मुसाफिर इस हुक्म से बाहर हैं, क्योंकि उन पर जुमे की नमाज फर्ज नहीं। लेकिन यहूदियों में शनिवार को हर तरह का दुनियावी काम करना मना था, खासकर शिकार करना। एक बार हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद बनी इसराइल की एक बस्ती एला नामक शहर में थी, जो मदीना और शामी इलाके के बीच पड़ता था। ये लोग मछली के बहुत शौकीन थे। अल्लाह का करिश्मा ये था कि हर शनिवार को दरिया में बहुत सारी मछलियाँ दिखाई देती थीं, शायद उनके सब्र की आजमाइश के लिए। लेकिन हफ्ते के बाकी दिनों में मछलियाँ बिल्कुल नहीं आती थीं। उन्हें मछली न मिलने का मलाल होता और सोचते कि किसी तरीके से मछली पकड़ ही ली जाए, लेकिन ऐसा भी न हो कि शनिवार की बेअदबी हो। उन्होंने एक चाल चली, दरिया के किनारे गहरे गड्ढे खोदे और नालियाँ बनाईं। शुक्रवार की शाम को नालियाँ खोल देते ताकि मछलियाँ बहकर उन गड्ढों में चली जाएं, और फिर रविवार को उन्हें पकड़ लेते। कहते थे, हमने शनिवार को तो शिकार नहीं किया। उन्होंने मछलियाँ खूब खाईं और बेची और मालामाल हो गए। लेकिन अल्लाह सब कुछ जानता है, उसकी नज़र से कोई चालाकी छुप नहीं सकती। उनकी यह चालाकी असल में अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी थी, जिसे वो अपनी अक्ल से सही साबित करना चाहते थे। अल्लाह को ये बहुत नापसंद हुआ। कुरान में इस किस्से का जिक्र आता है, और यकीनन तुम उन लोगों को जानते हो जिन्होंने शनिवार के दिन की हुक्म उल्लंघी की, तो हमने कहा, हो जाओ बंदर जलील और रुस्वा। सूरा बकरा 65। अल्लाह ने उन्हें सजा दी, वे लोग सचमुच बंदर बना दिए गए। मगर वे ऐसे बंदर नहीं थे जो सोच समझ रखते हों, बस उनका रूप बदल गया और उनकी नस्ल भी आगे नहीं चली। कुछ ही दिन में सब खत्म हो गए। ये सजा सिर्फ उन्हीं लोगों पर आई जो इस चालाकी में शामिल थे। उनके बीच कुछ नेक लोग भी थे जो उन्हें समझाते और रोकते थे। अल्लाह ने उन्हें बचा लिया। इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? 1. अल्लाह के हुक्म में चालाकी और बहानेबाजी की कोई जगह नहीं। 2. बुराई देखकर चुप रहना भी खतरे से खाली नहीं। 3. अल्लाह की नाफरमानी का अंजाम बहुत दर्दनाक हो सकता है।